नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव सिंगला फैक्टाई चैनल से। आज हम पहुंचे हैं ग्रेटर नोएडा, जहां डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु मिलकर नाम चर्चा कर रहे हैं। आज उनसे जानना चाह रहे हैं क्या विचार हैं उनके डेरा सच्चा सौदा के बारे में, उनके विचारों के बारे में, गुरुजी के बारे में। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू इंशा है। आप कितना पढ़े हो, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या करते हो आप? मैंने एमए कर रखा है, LIC एजेंट हूँ और अब तो डेरा सच्चा सौदा में जुड़े हुए हैं। कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं? हमें 3 साल हो गए हैं। 3 साल। जहाँ तक हमें पता है डेरा सच्चा सौदा के जो गुरुजी हैं वो 2017 से समाज में नहीं हैं, तो इसका मतलब कि आप उनके जाने के बाद जुड़े हो? जी, हम उनके जाने के बाद ही जुड़े हैं। आपको ऐसा क्या लगा बाद में, क्योंकि उस समय आप बहुत सी चीज़ें समाज में बाहर आई, आपको क्या लगा कि डेरा सच्चा सौदा में अच्छा है, आपको जुड़ना चाहिए, क्या लगा आपको अच्छा उसमें? डेरा सच्चा सौदा से जो शिक्षा हमें मिली है, मैं तो कहती हूँ जन जन को पहुँचनी चाहिए। ये जो हमें शिक्षा मिली है कि अच्छाई का काम करो, अच्छे काम करो, नेक कामों में आगे बढ़ो, और मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मिली हैं इससे, जो जिससे हम अनजान थे काफ़ी दिनों से। हम तो सोच रहे थे कि पहले हमें मिल जाता तो हमें तो बहुत बड़ा खजाना मिल जाता। अब भी हम इसमें जुड़े हैं, तब से हमें बहुत अच्छा फील होता है और हम चाहते हैं कि हमारे रिलेटिव, हमारे जानने वाले जितने भी जहाँ तक हो सके कि इसमें आए और इस डेरा सच्चा सौदा में अपना जो टाइम है हम बेकार इधर उधर गंवा देते हैं, यहाँ आके अपना जीवन सफल बनाएं। 2017 में बहुत सी बातें आई डेरा सच्चा सौदा के बारे में, गुरुजी के बारे में, महिलाओं को लेके। आप एक महिला हैं और उन सब बातों के बाद ही डेरा से जुड़ी हैं, आपका क्या विचार है उन सब बातों के ऊपर? जी देखिए सर, ऐसा है कि दुनिया तो दुनिया ही है। दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उन सवालों को देखेंगे तो हमारी समझ से बाहर है। लेकिन जो हमें डेरा सच्चा सौदा में प्रेम भावना, और एक औरत होने के नाते कह रही हूँ कि जितनी इज्जत यहाँ मिलती है भाइयों से, और मतलब जितना सब कुछ मुझे यहाँ मिला है, मैंने 39 ईयर्स हो गई मेरी एज, उसमें से 3 ईयर्स माइनस करने से पहले कभी इतनी इज़्ज़त और ये सब नहीं मिला था। तो कौन कहता है कि डेरा सच्चा सौदा में ऐसा सब कुछ होता है? ये तो लोगों की धारणाएं इतनी गंदी हो गई हैं कि जो अनजान है वो अनजान ही है। अगर इधर आए और समझे तो तब पता चलेगा कि क्या है इसमें। आपका विचार है कि महिलाएं वहाँ पे सुरक्षित हैं, महिलाओं को पूरी तरह से इज्जत मिलती है, जो भी टीवी में दिखाया वो आपको जुड़ने के बाद सच नहीं लगा, क्या ये आपको ऐसा, आपका विचार यही है? जी जी, हमें बिल्कुल भी सच नहीं लगा, क्योंकि पिताजी के और हुजूर पिताजी के जो भी कार्य थे वो इतने नेक कार्य हैं कि आम इंसान इन तक पहुंचने के लिए बिना गुरु के तो कर ही नहीं सकता, पहुंच ही नहीं सकता है। जो कार्य उन्होंने हमें सिखाए हैं, और हम पिछले 3 सालों से जैसे इसमें जुड़े हैं तो हमारे अंदर भी ऐसा भाव आता है। हम अपने मतलब हम हस्बैंड भाई भी आपस में यही बातें करते हैं कि देखो हम इतने दिन से कहाँ थे, किस दुनिया में जी रहे थे। आज हमें इसमें आके बहुत अच्छा लगता है सर। और इसमें बहनों की इज्जत का सवाल है, तो बहनों की इज्जत तो इतनी है कि कहीं भी सेफ़ नहीं है जितना यहाँ आके सेफ़ हैं हम लोग। अभी आजकल टीवी पे डेरा सच्चा सौदा से लेके किसी एक धर्म को लेकर विवाद चल रहा है। डेरा सच्चा सौदा का क्या धर्म है? ये तो एक इंसानियत की नाते सेवा है। यहाँ तो कोई धर्म है ही नहीं, यहाँ किसी धर्म को नहीं मानते। यहाँ कोई हिंदू ना मुसलमान ना कोई सिख ना ईसाई, यहाँ सब खाली बहन भाइयों का रिश्ता रहता है। और मेरे मानने से जो मैंने देखा है इतने टाइम में, और बस इंसानियत का ही बोलबाला है, बाकी कोई धर्म जात कुछ नहीं है। आपने कभी किसी भाई से, किसी जिम्मेवार से, कभी डेरा के गुरुजी से कभी कुछ ऐसा सुना कि किसी धर्म के खिलाफ कुछ ऐसा सिखाया जा रहा है जो कि आपको लगा कि नहीं गलत है, या किसी धर्म के विरुद्ध भड़काया जा रहा है, या उस धर्म की निंदा की जा रही है? नहीं जी, बिल्कुल ही नहीं। ऐसा होता तो हम इस संस्था में पिताजी को जाने के बाद जुड़ते ही क्यों? अगर हमें हिंदू मुसलमान या ठाकुर राजपूत ये सब ये चीज़ें बहुत बेकार की चीज़ें हैं। यहाँ आके खाली इंसान ही इंसान है, एक दूसरे की सेवा भाव भक्ति, मतलब भगवान पिताजी का नाम मालिक का नाम सब इतने प्रेम से लेते हैं कि इससे तो आगे कोई बात है ही नहीं सर। अभी आजकल कोरोना का दौर चल रहा है,
कोरोना के दौर में डेरा सच्चा सौदा ने क्या योगदान दिया है? कोरोना में तो इतने बड़े बड़े योगदान दिए हैं डेरा सच्चा सौदा के जो सेवादार भाई हैं, और पिताजी ने जो हुक्म किया है उस पे सारे अमल कर रहे हैं। जैसे कि फ्रूट बांटे हैं, और अभी पिछले उसमें जो फ्रूट की सेवा की थी, अभी मास्क की सेवा कर रहे हैं। हम सारी बहनें मास्क तैयार कर रहे हैं, फिर भाई जी और हम लोग जाके उनको बांट रहे हैं सब लोगों को। तो बहुत अच्छा फील होता है। ये तो देखो समाज सेवा कर रहे हैं हम, किसी को अलग से जाके किसी को ये नहीं कह रहे कि तुम हमारे इसमें आ जाओ या कुछ है। हम तो सारे लोगों को बराबर मान के, जिसके पास मास्क नहीं है उसको मास्क दे रहे हैं। आज गुरुजी समाज में नहीं है, आपको क्या लगता है समाज को कितनी ज़रूरत है, और आप सरकार को क्या अपील करना चाहोगे? बस हमारे पिताजी को रिहा कर दे, ये सबसे बड़ी आते हैं, दिल से चाहते हैं कि हमारे पिताजी आएँ और हमें नामदान दें। हमारे पास नामदान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ना खाली, जब हमारे नारे में इतनी ताकत है तो नाम में क्या होगा, ये तो हम अभी अंदर से खुद एहसास करते हैं कि ये जब नाम हमने खाली नारे का जाप किया है तो हम पिताजी के साथ इतने सहयोग दे रहे हैं, सब लोगों में इतने वो हो गए हैं। तो जब हमें नामदान मिलेगा तो मालिक हमें कहाँ तक पहुँचाएंगे, ये तो बस वही जानते हैं। धन्यवाद मैडम आपका। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ नीतू सिंह जी, जो कि यहाँ ग्रेटर नोएडा के वासी हैं। आज नाम चर्चा में आए हुए थे। इन्होंने अपने विचार साझा किए। ये डेरा सच्चा सौदा से नहीं जुड़ी हैं और जुड़ी हैं गुरुजी के समाज में ना होने के बाद, और इन्होंने विचार साझा किए कि कैसे महिलाएं सेफ़ हैं, डेरा सच्चा सौदा की क्या शिक्षा है धर्म के बारे में, इंसानियत के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़े रहने के लिए।